SN लाइव, सच सबसे आगे। घोषणा कर दी गई है। तो पूरे राज्य में 11 चरण चिन्हित किए गए हैं, जिसमें कि विभिन्न जिलों में चुनाव किए जाएंगे, कराए जाएंगे 6 पदों के लिए। हमारे जिले में सिवान जिला अंतर्गत कुल 10 चरण में होगा। तो राज्य निर्वाचन आयोग का जो प्रथम फेज है उसमें हम लोगों का कोई चुनाव नहीं है। सेकेंड फेज ऑनवर्ड, सेकेंड, थर्ड टिल 11, दूसरे से 11वें तक में हमारे 10 चरण में कुल चुनाव होंगे। कुल 19 प्रखंड 6 पद के लिए यहाँ पे चुनाव होने। तो जैसा कि आप सभी अवगत होंगे कि नए नगर निकाय बनने से पूर्व हमारे जिले में 293 ग्राम पंचायतें थीं। तो नए नगर निकायों के बनने और क्षेत्र विस्तार के होने के कारण अब 283 पंचायतें रह गई हैं, जिसपे आम निर्वाचन संपन्न होना है। तो इसी हिसाब से यदि देखा जाए तो जो 6 पद हैं हमारे यहाँ, 283 पंचायतें अब चूंकि बची हैं जिसपे चुनाव होना है, तो 283 मुखिया, 283 ग्राम कचहरी पंच, 3889 ग्राम पंचायत सदस्य, 3889 उतने ही ग्राम पंचायत पंच, 41 जिला परिषद, पहले भी 41 ही थे, अभी भी 41 हैं, और 395 पंचायत समिति के सदस्यों का निर्वाचन होना है। 4 पद ऐसे हैं जिसका ईवीएम के माध्यम से होगा, और 2 पद ऐसे हैं जिसका बैलेट के माध्यम से निर्वाचन संपन्न होना है। तो जो 4 पद जिसका ईवीएम के माध्यम से होना है वह जिला परिषद, पंचायत समिति, मुखिया और वार्ड सदस्य, इन चारों पदों के लिए चुनाव M2 मॉडल ईवीएम से होंगे, जो कि हमारे जिले में पर्याप्त मात्रा में अवेलेबल हैं। 2 पद ग्राम कचहरी पंच और सरपंच, ये बैलेट के माध्यम से संपन्न कराया जाएगा, जैसे पहले पंचायतों के चुनाव में होता था, जैसे 2016 में हुआ। तो हमारे जिले में कुल 10 चरण में चुनाव होंगे। जो निर्वाचन आयोग का दूसरा चरण जो उनके द्वारा डिक्लेयर किया गया, उसमें हमारा चुनाव कार्यक्रम चालू होगा। तो आप सभी को प्रेस नोट के माध्यम से किस चरण में कौन कौन से प्रखंड आ रहे हैं वो उसकी सूचना मिल भी गई होगी। हम लोग प्रेस नोट के माध्यम से एक बार आज फ्रेश रूप से आपको दे भी देंगे। तो कुछ इम्पोर्टेंट डेट्स जो हर चरण में होती है, एक होती है नॉमिनेशन जिस दिन से चालू होता है वो किस दिन तक चलता है नॉमिनेशन, नाम निर्देशन की अंतिम तिथि होती है वो फिक्स है हर फेज की। फिर स्क्रूटनी होती है जिसको संवीक्षा बोलते हैं हम लोग, और इसके बाद स्क्रूटनी के बाद कैंडिडेचर वापस कुछ लोग लेते हैं और फिर लोगों को सिंबल अलॉट होता है, और प्रपत्र 9 में कुल कितने कैंडिडेट लड़ रहे हैं, किस ऑर्डर में उनका बैलेट रहेगा वो डिसाइड होता है। फिर मतदान की तिथि होती है और फिर मतगणना होता है, और मतगणना जैसे जैसे होते रहता है रिजल्ट डिक्लेयर होते जाता है। हमारे जिले में हर फेज का पोलिंग डे अलग ही है। ऑब्वियस सी बात है, इसमें जिस फेज का अगर हम जैसे मान लिया जाए हम लोग 8वें फेज की बात करें तो हमारा पोलिंग डे जो है वो 24 नवंबर है, और काउंटिंग 26 नवंबर को हम लोग संपन्न कराएंगे। हालांकि आयोग ने 2 दिन दिए हैं, एक रिजर्व डे है, लेकिन हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि हम लोगों का काउंटिंग एक ही दिन में संपन्न हो जाए, और हम लोग तैयारी भी इसी हिसाब से कर रहे हैं। पोलिंग जो होगी वह जान लेने वाली बात है कि सुबह 7 बजे से चालू होगी और शाम को 5 बजे तक चलेगी। काउंटिंग सुबह 11 बजे से चालू होगी, और सुबह 8 बजे चालू होगी, और इसका कोई एंड टाइम नहीं दिया है कि शाम को 6 बजे तक चलेगी या 7 बजे तक चलेगी। वो हम लोगों के ऊपर फिलहाल डिपेंड करता है। यदि कोई नया निर्देश आता है तो उसका हम लोग अनुपालन करेंगे। हर फेज में नॉमिनेशन स्टार्ट होता है और कई दिनों तक चलता है नॉमिनेशन, लास्ट डे होता है, फिर स्क्रूटनी होता है। उसमें ये चीज़ ध्यान देने वाली बात है कि 11 बजे से नॉमिनेशन चालू होगा और 4 बजे तक चलेगा। तो 11 बजे से पहले नहीं लिया जाएगा और 4:01 पे भी नहीं लिया जाएगा, मतलब थोड़ा भी विलम्ब होगा 4 बजे के बियॉन्ड तो उस दिन नहीं लिया जाएगा। और जो लास्ट डेट है नॉमिनेशन का, उस दिन के 4 बजे के बाद कोई भी नॉमिनेशन एक्सेप्ट नहीं होगा। हमारे जिले में कुल बूथ की संख्या यदि देखी जाए तो कुल बूथ हमारे यहाँ 3,993 हैं।
3993 में कुछ मूल मतदान केंद्र हैं, कुछ चलंत हैं, जहाँ पे बिल्डिंग्स नहीं मिल पाए जिस वार्ड में, वहाँ पे हम लोगों ने चलंत बनाए हैं। कुल 3993 बूथ हैं हमारे यहाँ, जहाँ पे मतदान किए जाएंगे, मतदान होगा। पहले जैसे आप सभी लोग अवगत हैं, अभी तक हर प्रखंड में स्ट्रांग रूम बनाया जाता था पूर्व में। उसके बाद तो अब किसी भी प्रखंड में स्ट्रांग रूम या काउंटिंग नहीं होगी, ये जिला स्तर पे होगी। तो कुल 4 लोकेशन डिसाइडेड है जहाँ पे स्ट्रांग रूम बनेंगे इन सभी प्रखंड के, और काउंटिंग भी उसी जगह पे होगी। डाइट सिवान CTE बिल्डिंग, VM हाई स्कूल और DAV कॉलेज, ये 4 लोकेशन है जहाँ पे स्ट्रांग रूम की तैयारी चल रही है और काउंटिंग भी वहीं पे होगी। किस प्रखंड का किस जगह पे स्ट्रांग रूम बनेगा और काउंटिंग होगी, ये आपको प्रेस नोट के माध्यम से हम लोग दे देंगे। लेकिन इन्हीं चारों जगह पे हम लोगों का स्ट्रांग रूम होगा और काउंटिंग भी यहीं पे होगी, और इसके लिए बिल्कुल प्रॉपर तैयारी की जा रही है जैसे विधानसभा में की गई थी। तो किसी कैंडिडेट को या उसके इलेक्शन एजेंट या काउंटिंग एजेंट, उसको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी, इस बात की पूरी एहतियात हम लोग अपने स्तर से बरत रहे हैं। जिला स्तर पे 22 तरह के कोषांग बनाए गए हैं जो कि आज की तारीख में फुल्ली एक्टिव है, और इसमें इन लोगों का एक ट्रेनिंग कैलेंडर आज से कल में इशू हो जाएगा, और विधिवत हमारे सभी कोषांगों को ट्रेनिंग मिल चुकी होगी अगले 10 दिन में। और प्रिसाइडिंग अफसर P1, P2, P3 जो एक प्रथा रही है, उनको भी ट्रेनिंग दी जाएगी। लेकिन यहाँ पे चूंकि EVM से हो रहा है, पद अधिक है, जैसे एक बूथ पे यदि आप देखें तो 4 सेट EVM और 2 बैलेट बॉक्स हम लोग भेजेंगे। तो अमूमन एक EVM और एक VVPAT जाया करता था विधानसभा या लोकसभा में, लेकिन यहाँ पे 4 सेट EVM जा रहा है। तो यहाँ पे मतदान कर्मियों की ज़्यादा आवश्यकता है, तो इसीलिए कुछ नए तरीके पोलिंग पर्सनल आइडेंटिफाई किए गए हैं। जैसे P3 तक होता था, तो अब P3A, P3B, P3C, अब हमें रिक्वायरमेंट एडिशनल लोगों की है, तो उसको चिन्हित कर लिया गया है, और इनकी ट्रेनिंग भी हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि जो हमारा नॉमिनेशन फेज 1 का जो खत्म होगा, फेज 2 का कह लीजिए, उसके पहले इन सभी को ट्रेनिंग देके पूरे इलेक्टोरल प्रोसेस से इनको अवगत करा दिया जाए। तो हम लोग पूरी तरह से अब पंचायत निर्वाचन 2021 के लिए रेडी हैं, और समय समय पे मेरा अनुरोध होगा सभी जनप्रतिनिधि या जो भावी प्रत्याशी हैं, यदि कोई समस्या हो तो अपने निर्वाची पदाधिकारी, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि निर्वाची पदाधिकारी जिला